नमस्कार, आप देख रहे हैं T45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि आज 27 नवंबर को सोमवार को मनाया जा रहा। साथ ही सिख समुदाय के लोग गुरु नानक जयंती भी मना रहे हैं और गुरु नानक देव के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारों में इस मौके पर बड़े पैमाने पर भजन, कीर्तन, लंगर आदि का आयोजन भी किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले तो सिख समुदाय गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं लोग। और दरअसल गुरु नानक देव जी ने जीवन भर समाज सुधारक के रूप में काम किया। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, सभी तरह के भेदभाव को मिटाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए और लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। उनके उपदेशों ने समाज में ज्ञान फैलाया और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया है। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को धर्म, इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसी के चलते गुरु नानक देव की जयंती हर साल प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है। चलिए अब हम खबरों पर नजर डालते हैं। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और रांची के कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर में दीवान सजाया गया और यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। धनबाद के कोयलांचल में भी सिख के गुरु गोविंद सिंह का जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और धनबाद के बैंक मोड़ के बड़ा गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंबर ने। आज गुरु नानक जयंती है, ऐसे में धनबाद के बड़े गुरुद्वारे में 554वें गुरु नानक जयंती का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि अभी हम मौजूद है धनबाद के बड़ा गुरुद्वारा में। यहाँ पे बड़े संख्या में गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में प्रणाम पाती के लिए यहाँ पे बड़े संख्या में जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ आपको मौजूद देख रहे होंगे। कई लोग यहाँ बैठ के जो पाठ है आप देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कि पाठ जो है यहाँ पे जो गुरु नानक देव जी के पाठ है उसे की जा रही है। जो भी गुरु आए हुए हैं, गुरु नानक महाराज से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आपको मौजूद दिख रहे होंगे। महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पे आपको माथा टेकते हुए नजर आ रहे होंगे। लोग माथा टेक रहे हैं और भगवान गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे भोग भी ले रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे जो सिख समुदाय के जो भी यहाँ के कमेटी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज का जो ये आयोजन है इसे किस तरह से मनाया जा रहा है और आज के दिन की जो महत्वता है क्या कुछ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन का आयोजन एक तो पूर्णमासी हर धर्म के, खास करके हिंदू धर्म के लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। तो पूर्णमासी के वाले दिन भी लोग जो हैं मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी आते हैं और गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी को हर धर्म वाले मानते हैं। क्या कि गुरु नानक देव जी का संदेश ही ऐसा था कि हम सब जितने भी हैं इंसान हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। गुरु नानक देव जी का संदेश में एक और हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिलती है। गुरु महाराज जी ने औरतों के बारे में कहा कि भंड जमिए भंड निमिए भंड मगन ब्याओ। ये कहते हैं ना, औरत बहुत छोटी होती है, मतलब वो औरत जो है बहुत बड़ी महान है। वो औरत मर्द को जन्म देती है। भंड जमी, वो औरत जो है एक मर्द को पालती है। भंड मगन ब्याओ, एक मर्द की अगर औरत जो मर जाती है तो वो मर्द दूसरी औरत खुश है, क्योंकि उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। जिस तरह गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया अगर खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 554वां जयंती है, वर्षगांठ है और हम सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। साथ ही इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए जो उन्होंने यह एक सिख पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि अपने धर्म, अपने मानव, अपने रक्षा के लिए हमको किसी भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है। कोई पंथ, कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं,
सबको मिला जुला करके उन्होंने इस स्थापना किया था सिख जाति का, और जिसको यह जो गुरु ग्रंथ साहब जो है, जो उनका लिखा काव्य है, उसको हम गुरु मानते हैं। और बस आज के दिन में हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी का स्वागत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, चूँकि हम देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में किसी पर भी रोक नहीं रखती, हर एक समुदाय के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। जैसे लंगर की जो व्यवस्था होती है, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। आज भी यहाँ पे भी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण देख रहे होंगे। पूरा सिख समुदाय ही नहीं, पूरे धनबाद के हर एक समुदाय के लोग यहाँ मौजूद है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। TV45 के लिए धनबाद से अंबर कलश की रिपोर्ट। आज पूरे देश में गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और इन्हीं सब तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, जिस तरीके से आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी है और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जा रही है, तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है राजधानी रांची से? अंकिता, देखिए, रांची के मेन रोड गुरुद्वारा में मौजूद हैं और आज प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जयंती के दिवस पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है और प्रकाश पर्व को गुरु नानक जयंती के दिवस पे भी माना जाता है। देखिए, हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। मुझे इको हो रहा है, आप टेक्निकल करेंगे, थोड़ा सा ठीक कर दें। तस्वीर को दिखाएंगे हम। पूरे जो गुरुद्वारा का जो सजाया गया, प्रकाश बस की तरफ से जो है पूरी रोशनी से जगमग तरह से सजाया गया, चाहे फूल का डेकोरेशन हो या लाइटें हो, सभी तरीके से डेकोरेट किया जाता है। और इस पर्व को पहले जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनके द्वारा सबसे पवित्र पूजा बोले या फिर उनकी जो उपासना होता है गुरु नानक जयंती का, वो मनाया जाता है। पहला धर्मगुरु थे उनके, सिख धर्म के, और उनके जयंती पे ही ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हम जो गुरुद्वारे की तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर आपको लेके चलते हैं, गुरुद्वारा के अंदर लेके चलते हैं। गुरुद्वारा की जो तस्वीर है, देख सकते हो कि सभी लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और सुबह से ही 3 दिनों से लगातार भजन कीर्तन और दरबार सजाया गया था। गुरु नानक जयंती पर पाठ पढ़ाया जाता, तो तस्वीर देख पा रहे हैं। शुरुआत की जा रही भजन को, लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो अपना आस्था है, उपासना, उसको कर देखिए। अब तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ जाकर मंटू को बोलेंगे तस्वीरें दिखाइए कि लोग जो सिख धर्म के लोग हैं या फिर तमाम धर्म के लोग इस पावन अवसर पे माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा में पहुंचते हैं और भजन कीर्तन और पाठ जो होता है, सत्संग होता है, उसका सुनते भी है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गुरुद्वारा के कमेटी के लोग हैं, मेंबर हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो आज प्रकाश पर्व जो मनाया जाता है, आप इधर सुना जी, तो इस उपलक्ष्य पे सिख समुदाय का सबसे बड़ा एक तरह से पूजा ही बोले मनाया जाता है, प्रकाश पर्व मनाया जाता है। क्या क्या तैयारियां होती है, कैसे आप लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं? आज लास्ट डे है, गुरु नानक जयंती भी है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्षों में, तो क्या क्या तैयारी होती है इसके विषय में थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, सबसे पहले मैं गुरु नानक देव जी महाराज जी के 554 प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन रोड रांची की तरफ से बहुत सारी तैयारी की गई। 11 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक प्रभात फेरी की गई है और 25 तारीख को नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई है। आज गुरु नानक स्कूल में विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें हमारे सीएम हेमंत सोरेन भी वहां पर पहुंचे हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज इस समय गुरुद्वारा मेन रोड में विशेष दीवान रात को 1 बजे तक सजाया जा रहा है, जिसमें क्या भजन कीर्तन होगा, गुरमत विचार होगी, गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है, जो गुरु नानक देव जी का संदेश है, वो लोगों को बताया जाएगा कि गुरु नानक देव जी हमें क्या संदेश दे के गए हैं। ये सारी तैयारी यहाँ पर फूलों की सजावट, लंगर वगैरह सभी तैयारी पर जोरों पर चल रही है और सभी मुकम्मल भी हो चुकी है तैयारी सारी। और अब भाई साहब भाई भरपूर सिंह कीर्तन में बैठ चुके हैं, वो भी गुरबाणी कीर्तन गायन करके संगतों को निहाल करेंगे। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि गुरु नानक देव जी केवल सिखों के गुरु नहीं, गुरु नानक देव जी जगत के गुरु थे, जिन्होंने क्या सभी लोगों को उपदेश दिया है, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी को उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन जांच
हमें सिखाई है। तो गुरु नानक देव जी का संदेश लेकर हमें चले तो जगत में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा, अमन शांति रहेगी। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि गुरु नानक देव जी के संदेश को पढ़ें और विचारें, उनको अमली जीवन में लेके आए कि जिस करके हमारे देश में, विदेशों में, सभी में अमन शांति बनी रहे। जो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को बंदे, कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणोत नानक तारे सोए। हमें अपने आप को खोजने की जरूरत है, हमें दूसरे को किसी को बुरा बताने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जिसने क्या अपने आप को खोज लिया, अपने आप को समझ लिया, तो समझ लीजिए उसने इस संसार में आना अपना जीवन सफला कर लिया है। मैं सभी देशवासियों को फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और गुरु नानक देव जी के चरणों में यही अरदास करता हूं कि विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो हो। मेरे मालिक गुरु नानक साहब जी महाराज आप जी के गुण गा के, आप जी के संदेश को ग्रहण करके हम इस संसार में अमन शांति के साथ सभी देशवासी रहें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। देखिए, सभी जो गुरु नानक जयंती के जिस उपलक्ष्य पे लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं, आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं मेन रोड गुरुद्वारा में, इसी तरह से अपने अपने माथा टेकते हैं, अपने भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरु नानक से प्रार्थना करते हैं जो अमन चैन की जो है वो पूरे देश भर में शांति से रहे। लेकिन और भजन कीर्तन का भी शुरुआत होगी, क्योंकि 3 दिनों तक ये चलने वाला प्रकाश पर्व, पहले गुरुद्वारों में पाठ सुनाया गया, पाठ के बाद पूरे रोड में शोभा यात्रा निकाली गई, दूसरे दिन, तीसरे दिन यानी आज सभी, चाहे कृष्णनगर रातू रोड के गुरुद्वारे की बात करें, मेन रोड गुरुद्वारा की बात करें, गुरु नानक स्कूल पे एक दरबार सजाया गया था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सभी सिख समुदाय के लोग, रांची से जितने सिख लोग सब पहुंचे थे और गुरु नानक जयंती पे अपना अपना माथा टेके थे। देखिए जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया भी जाता है और इसमें माथा टेकने की परंपरा भी होती है। सिख धर्म में माथा टेकने के बाद अपने अपने जो मनोकामना होती है वो मांगते भी है। इस खास के दिन में देखिए भजन कीर्तन किया जाता है। सिख धर्म में भजन कीर्तन काफी मायने रखता है, भजन कीर्तन का विशेष आयोजन किया जाता है। उसके बाद लंगर भी जो स्वयं संभव हो या गुरुद्वारा कमेटी उसके द्वारा लंगर की व्यवस्था की जाती है, लंगर भी लोग चखते हैं और प्रसाद के तौर पर उसको ग्रहण करते हैं। उसमें स्वभाव पूरी भाव विभोर के साथ पूरे देश में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक देव जो थे सिख गुरु के पहले गुरु थे और उनके जयंती पे ही प्रकाश पर्व मनाया जाता है। देखिए इनकी जो जीवनी की अगर हम बात करें, गुरु नानक जीवनी की 1459 में पंजाब में इनकी ननकाना साहिब में उनकी जन्म हुई थी। तब उसके बाद इनके सभी परोपकारियों में ही जुड़ते चले गए और गुरु नानक देव को लगभग 974 के भजनों का उन्होंने योगदान भी दिया है। और इसकी जो अगर प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है, इनके बारे में हम दर्शकों को अगर बताएं तो देखिए गुरु नानक जी का अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में समर्पित कर दिया और इन्होंने जात पात उच्च नीच के भेदभाव को दूर करने के खास कदम उठाए थे और लोगों को इंसानियत ईमानदारी को एकता सूत्र में बांधने की कोशिश की थी और लगातार करते भी आए थे। और उन्होंने कई उपदेश दिए थे। नानक साहब द्वारा समाज सुधार के ज्ञान प्रकाश फैलाया गया था, इसीलिए उस प्रकाश फैलाने के कारण ही आज के दिन को प्रकाश पर्व माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा दिन है, यानी कार्तिक पूर्णिमा हिंदू समाज के लोग बात करें आज उस दिन नहाते हैं और पूजा उपासना करते हैं, भगवान को अर्घ सूर्य भगवान को गंगा में नहाने के बाद भगवान की उपासना भी करते हैं। और उसी दिन ही गुरु नानक की जन्म हुई थी। तो लोग सभी गुरुद्वारा में देखिए तस्वीर आपको दिखाएंगे, जितने भी भक्तगण हैं सभी बैठ के पाठ कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है। 1 बजे रात तक यहाँ पाठ होगा, भजन होगा, लगातार 1 बजे तक चलते रहेगा। उसके बाद गुरु नानक जो जयंती है उसकी समापन होगी। यानी जो गुरु नानक गुरुवाणी है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल पुरख, ये जो गुरु नानक वाणी है ये सभी लोग गाते हैं। तो हम आपको वहाँ तक तस्वीरें आगे से अगर दिखाने की कोशिश करें तो तस्वीरें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि लोग माथा टेक रहे हैं और सब तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
भजन कीर्तन के साथ साथ जो दरबार सजाया जाता है, जो गुरु नानक का पट होता है गुरुद्वारा में, उस पट में लोग माथा टेकने के लिए भी आते हैं। जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं अपने आप में भावविभोर सिख समुदाय के लोगों के लिए करता है। और ये पर्व सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व होता है। देखिए सब समाज के लोगों को अपने अपने विशेष पूजा याचना करते हैं, लेकिन हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, मुस्लिम, सभी धर्म के लोग माथा टेकने के आते हैं गुरु पर्व के दौरान। तो पर्व में इसमें जाति विशेष या गरीब अमीर को नहीं देखा जाता, सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लोगों को लंगर चखाते हैं, लंगर खाते हैं। इसमें किसी को अनादर नहीं किया जाता। अब जो देखिए इसकी जो इस तरह से इसको शुरुआत, गुरु नानक जयंती शुरुआत जो होती है, अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से ही प्रभात फेरी की शुरुआत हो जाता है। फिर सुबह जुलूस निकलता है और गुरुद्वारों में शुरू होते हैं। उसके बाद गुरुद्वारों को रोशनी और फूलों से साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता धनबाद से अंबर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से राजधानी रांची की तस्वीरें हमने देखी गुरुद्वारा की, जहां पे लोग श्रद्धालु मत्था टेकते हुए नजर आए, और ऐसे में धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी अंकिता, देखिए आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बड़े गुरुद्वारा में। ये बैंक मोड़ में स्थित है। कोयलांचल की बात करें तो आज जो गुरु नानक जयंती है, इसे काफी हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जा रहा है। धनबाद में जैसा कि कल प्रकाश पर्व को लेकर के बड़े ही धूमधाम के साथ जो है शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। आज की हम बात करें तो आज यहाँ सुबह से ही जो है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो पाठ है और गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए जितने भी उनके जीवन है और उनके बताए हुए रास्तों को लेकर पाठ की गई, पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात जो है यहाँ पे लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आप जैसा कि अभी देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से, यहाँ पे जो बड़ा गुरुद्वारा है, यहाँ पे इसी जगह पे जो संध्या की जो पाठ होती है अंकिता, उसकी तैयारी जो है अब से चालू की गई है। अब से ठीक कुछ ही देर में जो सिख समुदाय के धर्मगुरु हैं वो यहाँ पे उनका आगमन होगा और उनके द्वारा यहाँ पे जो है भजन संध्या की जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पे इसी जगह पे मौजूद होके जो है भजन संध्या का आयोजन होगा, संध्या के पाठ किए जाएंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में अभी अब से ठीक कुछ ही देर के बाद जो सिख समुदाय के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कोयलांचल के स्थानीय जितने लोग रहते हैं यहाँ काफी बड़े पैमाने पे मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि बैंक मोड़ का जो ये बड़ा गुरुद्वारा है, यहाँ पे आज से नहीं बल्कि विगत कई वर्षों से लगातार जो आज के दिन जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, लंगर की व्यवस्था की जाती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी जो है लोग मौजूद होना प्रारंभ हो चुके हैं। धीरे धीरे जो इसकी संख्या है वो आपको बढ़ती जाएगी और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बड़े अब महिलाएं जो हैं आने लगी हैं, बच्चे मौजूद हैं, सभी यहाँ पे अब जो है ठीक कुछ देर बाद जो कार्यक्रम चालू होगा उसमें यहाँ पे जो है उसके लिए इंतजार में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे भोग के रूप में गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद के रूप में आप देख रहे होंगे भोग का भी वितरण किया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद के रूप में भोग दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सभी अपने परिवार के साथ इस जगह पे मौजूद हो रहे हैं और आके मत्था टेक रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे मौजूद होकर के जो है यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ की जो समिति है उनका काफी बेहतर तरह का यहाँ कार्य है। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की साज सज्जा आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से फूलों से जो है यहाँ पे पूरे हॉल को सजाया गया है। सहित पूरे गुरुद्वारे में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि अब आप देख सकते हैं 6:30 बजे का समय है और यहाँ पे जो गुरु हैं, सिख गुरु हैं, वो आ चुके हैं और अब देखिए पाठ जो है प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम आपको धीरे धीरे थोड़ा बाहर लेके जाना चाहेंगे और यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बाहर चलते हैं और यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो यहाँ पे पाठ है वो प्रारंभ हो चुका है। जो सिख धर्म गुरु हैं उन्होंने अभी हमें बताया कि अब पाठ प्रारंभ हो रहा है। तो अब लोगों का जो यहाँ पे जो भी सिख समुदाय के लोग हैं वो मौजूद होंगे और यहाँ पे जो भी लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लोगों के मन में क्या कुछ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। बताया जाए आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, आज का ये महत्वपूर्ण दिन के विषय में क्या कुछ आप देख रहे हैं कि आज संगतों का तांता लगा हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन 554वें प्रकाश उत्सव बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ और हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत धनबाद बड़ा गुरुद्वारा के प्रांगण में आप देख रहे हैं मना रही हैं।
इसके तहत कल आपने देखा कि भव्य नगर कीर्तन झरिया से बाटा मोड़, देशबंधु, मातृ सदन, लक्ष्मनिया मोड़, कतरास मोड़, बस्ता कोला, जोड़ा फाटक, शक्ति मंदिर, पुराना बाजार, पानी टैंकी, बैंक मोड़ होते हुए कल यहाँ 9 बजे पहुंचा, जो सुबह वहाँ 11 बजे प्रातः चालू हुआ था। लोगों में इतना उत्साह है और लोग हर जगह स्वागत कर रहे थे। कल नगर कीर्तन में पालकी साहब में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, और काफी उत्साह था। कोई फल का वितरण कर रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, कोई चाय और जल की सेवा करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो मैसेज था, क्योंकि उस वक्त जिस समय ईश्वर ने उन्हें अवतार बनाकर सृष्टि की में जो आप देखे कि घोर कलयुग और अंधकार, हर तरफ अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था, तो गुरु नानक देव जी महाराज सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुन जग चानन हुआ। गुरु महाराज के अवतार कर सृष्टि में आने से उन्होंने अज्ञानता का अंधेरा दूर किया। उस समय राजे पाव कमावदे उल्टी वाल खेत को खाई। जो राजे जिनको लोकाई की सेवा करनी थी, वे लोग अहंकारी हो चुके थे, लोगों में जुल्म ढा रहे थे। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां इसी के लिए की कि लोगों के बीच में जा करके जो मानव कल्याण, मानस की जात सभे एके पहचानो, मानवता की सेवा, और उन्होंने पाखंड को दूर किया, कर्मकांड को दूर किया, उससे पर्दा हटाया। जो लोग अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे और लोगों को कहते थे कि ये जात ऊंचा है, वो जात नीची है, वहां आपको नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना है, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच का आडंबर बनाया हुआ था, छुआछूत का, उन सबों को गुरु नानक देव जी ने दूर किया और लोगों में अंधकार से, अज्ञानता से प्रकाश की ओर लेकर के गए। और उन्होंने बताया कि किर्त करो, नाम जपो और बांट करके खाओ। किर्त कैसे करनी है? सच्ची किर्त करनी है आपकी, बेईमानी करके नहीं। मेहनत, जो कर्म जो आपका है, कर्म ही आपकी सेवा है, कर्म ही आपकी पहचान है। तो सच्ची नैतिकता के आधार पर मानवीय कल्याण करते हुए लोगों की समस्याओं का निदान करना और इंसानियत को सबसे बड़ा ऊंचा धर्म मानना है। मेरा एक आपसे सवाल होगा कि सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे यहाँ पे गुरुद्वारे में जो है हर एक समुदाय के लोगों का जो है स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। सभी को यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए लंगर की व्यवस्था रहती है। तो सिख समुदाय के इस सोच के विषय में क्या कुछ करना चाहिए? गुरु नानक देव जी ने इसीलिए जो गुरु अंगद देव जी ने प्रथा चलाई कि पहले संगत फिर पंगत, संगत और पंगत का जो सुमेल किया। आप देखें कि यहाँ पर राजा और रंक सभी एक बराबर। लंगर में आप देख लीजिए, पीछे सुबह से करीब 25,000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ अभी लंगर छक चुके हैं और लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सिख आपको यहाँ कम नजर आएंगे और दूसरे धर्मों के लोग जो मानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जो उपदेश था, किर्त करो, नाम जपो और बांट करके खाओ, उनको चरितार्थ करते हुए लोगों को लगता है कि यहाँ हमारा कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम अगर खाना खा रहे हैं तो ये जो सिख समाज के लोग हैं, ये लोग हमारे भी जूठे बर्तन उठा करके धो रहे हैं, जबकि अगर हम उसे किसी की प्लेट को छूने में, जूठी प्लेट को छूने में संकोच करते हैं। लेकिन यहाँ तो गुरु नानक देव जी का चारों वर्णों में साझा का जो उपदेश उन्होंने किया, वो चरितार्थ करते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर गुरुद्वारे में, विश्व पे हर जगह आप चले जाएंगे
तो आपको जो गुरु नानक देव जी का मैसेज है, आज 20 रुपए का जो उन्होंने उनके पिताजी ने उन्हें व्यापार के लिए दिया और उन्होंने कहा था कि सच्चा सौदा करना है इस 20 रुपए से। तो जब वे उनके पास कुछ साधु संत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें कई दिनों से हम भूखे हैं तो हमें भोजन, तो वो 20 रुपए का उन्होंने खाद्यान्न सामग्री खरीदी और खरीद करके लंगर तैयार करके उनको भरपेट भोजन कराया। जो आज आप देखिए कोरोना काल में आप देखिए हर जगह में ये लंगर व्यापक रूप में लोगों के कल्याणकारी में साबित हुआ और आज भी वही प्रथा चल रही है और लोग आ रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं प्रार्थना करके पूरी करा रहे हैं और बहुत उल्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकित। और जैसा कि आपने अभी सुना, जैसा कि यहाँ मौजूद अंकल जी ने बताया कि सिख समुदाय की जो विशेषताएं हैं, जो इनकी कार्य हैं, उसके विषय में जो हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा है कि सिख समुदाय में गुरुद्वारा ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लंगर की व्यवस्था हर एक समुदाय के लोगों के लिए होती है। और धनबाद के बैंक मोड़ बड़े गुरुद्वारे की बात करें तो यहाँ हर एक वर्ग के लोगों का आगमन होता है, हर एक लोग यहाँ मौजूद होते हैं और साथ ही आकर गुरु नानक जी के समक्ष जो है अपने मत्था टेकते हैं। आपको हम और भी एक चीज दिखाना चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि अब से ठीक जो पाठ की बात हो रही थी, संध्या बेला की पाठ जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। जो सिख समुदाय के गुरु हैं वो अपने स्थान पे मौजूद हो चुके हैं और अब जो है पाठ प्रारंभ हो चुका है। और भी हम आपको यहाँ की जो विजुअल है वो अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे अंकिता कि यहाँ पे अब आप अगर हम गुरुद्वारे के सामने की बात करें, मुख्य द्वार की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ी संख्या में जो है महिला बच्चे बैठे हुए नजर आ रही होंगे। सहित आप देख रहे होंगे कि अब जो यह प्रारंभ हुआ है पाठ, तो इसमें अब धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, लोग यहाँ पे मौजूद होते जाएंगे और उसके बाद जो है पाठ अंत होने के बाद गुरु नानक जी के प्रसाद के रूप में उन्हें जो आशीर्वाद हम कह सकते हैं वो देने का काम किया जाएगा। काफी सुंदर यहाँ व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की हो, बैठने की हो, उठने की हो, यहाँ की जो समिति है उनके द्वारा काफी बेहतर कार्य किया गया। अंकिता जी अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक वहाँ की तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रांची से धनंजय जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि आज सिख समुदाय, कह सकते हैं कि अन्य समुदाय के लोग भी आज गुरु नानक जयंती मना रहे हैं और गुरु नानक देव के जन्म दिवस के रूप में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं और जिस तरीके से आपने राजधानी रांची की तस्वीर में भी देखा होगा और धनबाद में भी देखा होगा कि बड़े पैमाने पर भजन कीर्तन और लंगर ये सब का भी आयोजन किया जाता है। इसका खास महत्व माना जाता है गुरु नानक देव की जयंती में। तो इससे सबसे पहले जाने से पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए बाकी खबरों के लिए टीवी 45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।